So, hello everyone. So, today we have this podcast on India practice versus offshore, जो CA freshers की सबसे बड़ी डिमांड थी. इसीलिए today we have CA Nana Goel from Deloitte USI, that is the offshore branch of Deloitte, and we have CA Jayesh Baid from Deloitte Haskin and Sales, that is the Deloitte India practice. ठीक है. तो मैंने Deloitte का ही एग्जांपल लिया बिकॉज Deloitte सबसे लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट बिग फोर है. ठीक है. एंड एक ही बिग फोर के दोनों बंदों को मैंने उठाया है, यूएसआई एंड ऑफशोर, ताकि बेटर आप लोग को बता पाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन. सो आई विल स्टार्ट विद नैना. प्लीज लाइक आप बताओ कैसा आपका काम रहता है, ऑफशोर के बारे में क्या है. Hello. So in offshore, I am in Deloitte USI and it's been 1 year. So हमारे यहाँ पे काम is very global driven. So for any audit हमें correspond करना होता है for our global team with our global team जो हमारी US में टीम बैठी है Deloitte की, and client से भी coordinate करना होता है जिसमें US टीम का बहुत बड़ा रोल होता है. So I'll say कि we don't directly coordinate with clients that often जितना Deloitte India practice करती है. And in auditing, I am in investment management. That is industry assigned to me. So investment management means मैं mainly clients जो handle करती हूँ, they are venture capital, private equities, and BDA clients that deals in digital assets and different kind of clients like that. ओके. तो नैना फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली डील करती है, उनकी ऑडिट करती है, राइट? हाँ जी. दैट्स ग्रेट. जयेश, कैन यू प्लीज लाइक अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो इंडिया प्रैक्टिस में. हेलो कौशिक, हेलो नैना. Hi. मेरा नाम जयेश है. आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन Deloitte Haskins and Sells LLP, which is the audit division of the Deloitte. So basically, I'm an assistant manager with a post-qualification experience of around 15 months. I am working in audit and assurance, catering to different clients across different industries, such as construction industry, capital equipment manufacturing industry, and as well as FMCG industries. So ये मेरे को ऐसा लगता है कि डेलॉयट इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट यू आर एबल टू गेन एक्सपर्टीज अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नहीं रहना होता है. हमें ऐसा भी होता है कि हमें अलग अलग period of the year में we cater to different industries, and we have a direct networking opportunity with lot of big CFOs as well as CEOs. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंडिया का सबसे बेस्ट चीज़ है, चाहे वो आर्टिकल ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगता है कि जो आर्टिकलशिप में है या जो सीए फ्रेशर है वो 5 months 6 months डाउन द लाइन ही इज सिटिंग विद द सीएफओस ऑफ द बिग कंपनीज. Exposure. तो वो एक जो डायरेक्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे केवल इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडियस इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी और कस्टम्स, पर यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट नेटवर्किंग होता है, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. तो एक ये बहुत बड़ा गैप है बिटवीन यूएसआई एंड इंडिया. ओके. दैट्स गुड जयेश, ये सही है, आपने आपने सही बात बोला. तो एक बात बताओ यार, आप लोग जब ज्वाइन कर रहे थे तो आप लोग को पता था कि वाई यू आर ज्वाइनिंग इंडिया प्रैक्टिस? बिकॉज कोई एक सीए बनता है, सपोज अगर मैं अभी सीए बन रहा हूँ तो मेरे मन में सबसे ज़्यादा यही आएगा कि ऑफशोर जाऊँ या इंडिया प्रैक्टिस जाऊँ. तो स्टार्टिंग में आपके लिए क्या एक एडवाइस रहेगा उनके लिए? मेरे को इफ आई कैन, मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ऑफशोर बट नॉट फ्रॉम ऑफशोर टू इंडिया. मैं ओके. आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. जब आप इंडियन प्रैक्टिस में हो तो यू आर इन टच विद द कंपनीज एक्ट, यू आर इन टच विद द इंडियन टैक्स लॉज, Laws. जीएसटी लॉज, कस्टम्स, every aspect, whether it's FEMA, whether it's FCRA, you are in touch with every act. क्योंकि आप चैरिटेबल ट्रस्ट की भी ऑडिट कर रहे हो, आप कंपनीज की भी ऑडिट कर रहे हो. तो मेरे को ऐसा लगता है जब आप सीए फ्रेशर हो तो आप इंडियन लॉज के साथ टच में, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो इंडियन लॉज के साथ, ताकि आपको पता चले कि मेरे को इंडस्ट्री में जाना है या ऑफशोर में जाना है. आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडियन लॉज का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा टू शिफ्ट टू इंडस्ट्री विच इज केटरिंग टू विच इज ऑल्सो एन एमएनसी. आप चाहे एमएनसी में जाओ तो उन लोग का इंडिया में सबसे बड़ा प्रेजेंस है एंड दे हैव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. पर आप जब इंडिया में रहते हो और आप जब इंडिया से इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत ईजी होता है. और जब आप इंडिया से ऑफशोर भी जाना चाहते हो तो भी वो आप कर सकते हो इंडिया नहीं इंडिया में भाई, कुछ साल एक्सपीरियंस गेन करके. आप नहीं कर सकते भाई, आप लेते नहीं है वो लोग.
But So okay, so yeah, to so add, I totally agree कि switching opportunities के mention में, as Kaushik said, I didn't know कि अब नहीं लेते हैं. But अगर if this is possible, I totally agree. India में you should go first. But considering आजकल का competition, आज जितना ज्यादा competition हो गया है, जो fresher CAs हैं उनमें एक lack है. इनफैक्ट अभी हम भी नहीं हुए हैं. That is specialization. Specialization means if you have knowledge, आपको चार चीजों की knowledge है and you are not excelling in one thing, तो you are not a very quality professional in the market right now. So यहाँ पे global में what I feel is you get specialized in one area or industry. And even although when I joined, I didn't know that कि मैं specialized industry में जाऊंगी. I just joined global. If you want to have foreign opportunities, then it's very good for you. And if you want to interact with people offshore and build your network that way, आपके लिए तो वो बहुत अच्छी चीज है. And also not to mention, एक work life balance भी बहुत बड़ा factor होता है when we qualify. अब हम सोचते हैं आर्टिकलशिप में हमने बहुत मेहनत की. We now realize that we have to maintain a good lifestyle for ourselves, good work life culture, and also good exposure, good work experience. So work life balance is very good here compared to India practice. India practice में there is very a lot of pressure, a lot of like थोड़े से ethical issues भी आ जाते हैं. In USI, people value your time, people value your personal preferences as well, थोड़ा सा. So you have a better hold on your time. okay. So So अभी तक yes. ये Yeah, I अभी तक ये आया है डिस्कशन में कि इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू योर सीए करिकुलम यू कैन ज्वाइन इंडिया प्रैक्टिस एट द स्टार्ट एंड देन यू माइट स्विच टू इंडस्ट्री और ऑफशोर एज यू वांट, ठीक है. तो Mm. दिस वाज द वन. सो एक But बात it's बताओ. not हाँ, that, sorry to cut you off, या नैना. Kaushik. हाँ, It's not that कि you are getting off base with your curriculum अगर आप USI join करते हो. करेक्ट बिकॉज As या हमने, हाँ जी, करेक्ट. बोलिए. नहीं, प्लीज गो अहेड. We have read that US gaps और जो भी हमारे IFRSs हैं और इंडेस जो हैं, they are aligned with each other. They एंड are not very different. ओके. बस practical application and currency changes आपको मिलेंगे, but they are more or less the same. ओके But एंड yeah, tax implications में it not very good. या एक It's और एक different. मेरा ये भी प्रोसेस है, जैसे ऑडिट का जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है जैसे जो सैम्पलिंग प्रोसेस है या फिर मटेरियलिटी निकालने का जो Exactly. प्रोसेस है. Exactly. दैट रिमेन्स द सेम अक्रॉस इंडिया एंड ऑफशोर, आई थिंक. जयेश. yes, Yes. yes, yes. Adding to what Nana said about work-life balance, I think it is very correct that if you talk about Indian practice versus offshore practice, then work-life is much better in offshore because considering the fact that we have quarterly reviews, we have year-end pressure where we have to close the audit of listed companies within 60 days after year-end and 45 days for LR. So we have stringent timelines and we have to cater to different listed companies at the same time because of limited strength of the persons involved. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस का बात है, या आई टोटली अग्री कि अगर किसी को ऐसा लाइफ चाहिए जहाँ पे ही कैन मैनेज बोथ हिज वर्क एंड फैमिली, तो वहाँ पे यूएसआई इज मच, यूएसआई या कोई भी ऑफशोर, इट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रैक्टिस. एंड दूसरा आई फील अबाउट द कॉम्पनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्पनसेशन इज मच मच हायर इन ऑफशोर प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू इंडियन प्रैक्टिस. आज के टाइम पे ये गैप जो है वो कम हो रहा है क्योंकि इंडियन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ. इंडियन प्रैक्टिस में लोग कम आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पनसेशन, विच इज वेरी करेक्ट. ओके. आज कोई इंसान सीए बनता है तो ही वांट्स दैट कॉम्पनसेशन, ही वांट्स दैट रिवॉर्ड. पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंडियन प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर सैलरी वेदर इट्स एट द फ्रेशर लेवल और गोइंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर तो पोजीशन, वो इंक्रीज करे क्योंकि उन लोग को भी कॉम्पिटिटिव होना है मार्केट में. ओके. नहीं तो क्या होगा कि जो अच्छे टैलेंट है, जो क्रीम है, दे विल मूव टू ऑफशोर. थैंक यू. और और तीसरा चीज मेरे को एक और जो डिफरेंस लगता है पर्सनल लेवल पे बिटवीन ऑफशोर एंड इंडिया इज द अटेम्प्ट्स. देखो ये हार्श रियलिटी है दैट अटेम्प्ट्स डू मैटर इन इंडिया. मेरे Yeah. को ऑफशोर में पता भी नहीं इन ऑफशोर ऑफ में क्या नहीं, इन क्या, ऑफशोर ऑल्सो अटेम्प्ट्स क्योंकि मैटर यार, ऐसा मत बोलो यार, हमारे यहाँ भी क्राइटेरिया है. नहीं, but I नहीं have मतलब मेरे seen को ऐसा कि लगता है कि अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, इंडिया वर्सेस ऑफशोर, तो ये मैंने भी देखा है ड्यूरिंग, मतलब जितना भी मेरा एचआर से बात होता है,
कि स्क्रीनिंग के टाइम पे इंडियन प्रैक्टिस में अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं. ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, पर सम वेटेज अटेम्प्ट्स को दिया जाता है. तो करेक्ट. ये भी चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऑफशोर इस चीज में बेटर है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन हु हैज क्लियर्ड सीए. और इंडियन प्रैक्टिस में ये थोड़ा सा एक, आप क्राइटेरिया बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये होल्ड करता है. तो हाँ जयेश, आप जी। बताओगे आपकी स्टार्टिंग फिक्स सैलरी क्या थी जब आपने ज्वाइन किया था? मेरी स्टार्टिंग फिक्स सैलरी 9.5 थी. एंड नैना, आपकी क्या थी? इट वाज 10.5 फिक्स्ड। ओके. सो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक बहुत जो भी यंग सीए देख रहे हैं, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे ऑफशोर में. शायद मेरे को इसका एक प्रोबेबल रीज़न लगता है कि बिलिंग शायद ऑफशोर में हमें ज़्यादा कर पाते हैं, राइट? यस. एग्जैक्टली, ड्यू टू यस. करेंसी डिफरेंस। या. करेंसी डिफरेंस, आपको यूएस डॉलर का एप्रिसिएशन मिलता है, बट इंडियन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम यही है कि द बिलिंग इज डन इन आईएनआर. एंड करेक्ट. एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ. हाँ, सीएस जो ऑडिट करते हैं ना, इट इज मोर ऑफ अ रेगुलेशन चीज करेक्ट. है. मतलब स्टैट वी आर ऑडिट नॉट वही हो गिविंग गया. एनी. हाँ, क्योंकि आप बात करते हो, आप इंटरनल ऑडिट की बात करते हो या आप कंसल्टेंसी की बात करते हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, जीएसटी हो, करेक्ट. वहां पे आप क्या करते हो, आप क्लाइंट के लिए कुछ कर रहे हो जहाँ पे क्लाइंट का कुछ फायदा हो रहा है. बट स्टार्ट ऑडिट इज मोर ऑफ अ रेगुलेटेड ड्रिवन, कंप्लायंस. करेक्ट. where we have to do audit just for the purpose of compliance. अगर आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो more than audit, then you are appreciated by the client. ओके. तो तो यहाँ पे एक आपका. बहुत बड़ा हाँ. डिफरेंस ये होता है. करेक्ट, करेक्ट. ये मैं भी अग्री करता हूँ जय साहब से. तो आप लोग हाँ। की ग्रोथ परसेंटेज क्या रही जैसे जब आपको हाइक मिला? हाँ, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे को ऐसा लगता है कि इनिशियली, मतलब आई मे बी रॉन्ग, आप लोग करेक्ट कर देना. मेरे को ऐसा लगता है कि इनिशियली आपको ये जो गैप मिल रहा है सैलरी में, ये एग्जिस्ट करता है. पर गोइंग अहेड, व्हेन यू बिकम डायरेक्टर और व्हेन यू बिकम सीनियर मैनेजर और टू द लेवल ऑफ पार्टनर, तब ये जो डिफरेंस है ना, वो इतना मैटर नहीं करेगा. क्योंकि इंडियन प्रैक्टिस में जो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, दैट इज मच मोर देन एज कम्पेयर टू ऑफशोर. तो क्योंकि आप आप जब हाइक बिजनेस परसेंटेज लाते हो बता ना, पाओगे आपकी जयस क्या रही थी इस बार? मेरी मेरी हाइक परसेंट वाज अराउंड 25. 25. एंड नैना, ओके। लाइक आपकी कितनी रही हो? आपकी भी शायद सेम रेंज रही होगी. हाँ जी, it was around 24-25%. तो So I या. guess that is, I totally agree with Jayesh on the attempts part and salary maybe. If you want to have a good salary, देखिए as a CA fresher we know आजकल बहुत ज़्यादा competition है, and last two attempts considering बहुत ज़्यादा CAs भी बने हैं. And करेक्ट. you know campus में what happened, काफी कम packages लोगों को offer हुए हैं, and they are very disappointed. So for that perspective, offshore आप join करोगे, you will be very satisfied with your compensation in the beginning. आपकी बात ठीक है कि if you go to a senior level position, partner level position, then बहुत minimal difference रह जाता है या फिर नहीं भी रहता है. But as a CA fresher, आप 10 years down the lane के लिए ही directly decision नहीं ले सकते हो. You have करेक्ट. responsibilities to meet करेक्ट. at your करेक्ट. present age. And फॉर अटेम्प्ट्स कि आई हैव सीन सम पीपल, मेरे कॉलीग्स रह चुके हैं जिनके लाइक मोर देन 4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स भी हैं. एंड यूएसआई में ऑफशोर्स में ये बात एक अच्छी है कि दे डोंट ट्रीट यू, मतलब आपको वो डिफरेंट फील नहीं कराते हैं. इफ यू आर अ फ्रेशर तो मोस्टली दे टेक यू, दे कंसिडर यू एज अ सीए. वहाँ पे थोड़ा सा वो बायस ड्यू टू अटेम्प्ट्स कम है कंपेयर टू इंडिया. करेक्ट. एंड तो आई गेस दैट इज गुड क्योंकि इन सीएज हमारा रिजल्ट बहुत कम रहता है, 5%, 6%, 10%. सो वी हैव मोर पॉपुलेशन जिनके अटेम्प्ट्स लगे हैं देन फर्स्ट अटेम्प्टर्स. करेक्ट, करेक्ट. सो फॉर सीएज इट्स वेरी गुड टू नो कि पीपल आर कंसिडरिंग यू, कि आपको अटेम्प्ट्स के बेसिस पे हर जगह जज नहीं किया जाता है, क्योंकि इन बिग फोर्स इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन इफ यू हैव अटेम्प्ट्स. करेक्ट. तो ये था आपका ग्रोथ का बात. तो स्टार्टिंग में वी कैन कंक्लूड कि फिक्स ज़्यादा होता है इन ऑफशोर, ऑल्सो फ्यू बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं जैसे इंटरनेट रिम्बर्समेंट एंड ऑल हो गया, कुछ अलाउंसेस हो गए. Exactly. You करेक्ट. have extra other benefits as well. Like I had a kind of well-being subsidy करेक्ट. in Deloitte, and ओके. different big fours have that. And India mein, I don't think so. They have these तो benefits. जैस है So क्या thoda इंडिया में additional बेनिफिट? benefits. नहीं, एक्चुअली आप ये जो बेनिफिट्स की बात करो, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फिक्स कंपोनेंट. तो ओके. अगर आप फिक्स कंपोनेंट का ब्रेकअप देखोगे तो उसमें एलटीए रहेगा, उसमें Okay. टेलीफोन रीइंबर्समेंट्स Okay. रहेगा, उसमें वर्क फ्रॉम होम अलाउंस रहेगा. तो बेसिक, ओके. इफ आई ब्रेक अप द स्ट्रक्चर, तो आपका जो टोटल फिक्स कंपोनेंट होगा उसमें से अबाउट 40% विल बी योर बेसिक. एंड
for the remaining 60% it will be HRA, it will be telephone reimbursement, internet reimbursement, LTA. तो ये जो 9.5 है इसके अंदर आपका सब कुछ included है. ओके. But आई गेस कंसिडरिंग दिस, हमारा यूएस में ऑफ शोर्स में यू हैव मोर एडवांटेज, क्योंकि जो फिक्स सैलरी है 10.5 इफ आई एम सेइंग फॉर फ्रेशर्स, तो जो यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, कंपेंसेशन है, दैट आर एडिशनल, they are not included in this fix. Suppose you have some subsidy for your internet, or you have well-being subsidy, and you have some technology driven benefits, और भी यहाँ पे छोटी छोटी काफी सारे benefits हैं, you get to know when you get in, so they are addition to your fixed और package. नाना ये अब बताओगे क्या आपकी ऑफशोर में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? जैसे 5 साल बाद क्या ऑनशोर जाने का मौका मिलता है? सेकॉन्डमेंट अपने बोलते हैं, तो ये एक बार आप बताओगे क्या होता है? I'll be very honest, I have heard कि offshore से Deloitte India में, if I'm in Deloitte USA, it's not easy to switch and you cannot go. I don't think so. Like बहुत rare cases होते हैं. First of all, people don't want to go क्योंकि if you have been, like आपके पास टाइम का होल्ड रह चुका है, so you cannot handle that pressure. आपके पास वो लाइफस्टाइल चला गया है, आप उतना प्रेशर ले ही नहीं पाओगे. करेक्ट. सेकंड थिंग अपॉर्चुनिटीज कम है क्योंकि पीपल कंसिडर कि आपको बाहर का काम आता है. You have lost the touch with your Indian laws, so you are very less priority for the बट companies फॉरेन to अपॉर्चुनिटीज take होता in. है ना नैना, लाइक Yes, यूएस exactly. वगैरह भेज देते हैं. जैसे मैंने अपने टाइम में देखा था, मेरे कुछ मैनेजर्स लोग लाइक यूएस जाते थे, सम फॉर वीक्स हाँ एंड जी. सम फॉर मंथ्स आल्सो. Yes, yes. एंड अब कमिंग या, टू फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, इंडिया अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा लैक है, बट फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कंपनीज हैं वे ही आपको लाइक 2-3 years डाउन द लेन यू गेट कंपनीज द यानी क्लाइंट चांस. ना नैना? हाँ जी, जो क्लाइंट्स, क्लाइंट्स हैं, करेक्ट. यू गेट द चांस कि आप उनमें शिफ्ट हो जाओ, क्लाइंट आपको या बुला फिर आप लेगा. क्लाइंट आपको बुला ले, या फिर आपकी जो बिग फोर्स ही हैं ऑफशोर वाली, दे टेंड टू सेंड यू फॉर क्लाइंट विजिट. करेक्ट. एंड ऑल्सो यू कैन स्विच टू इंडस्ट्रीज, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं. इवन इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं आजकल. वी हैव अ ह्यूज मार्केट फॉर दैट. सो इंडस्ट्रीज भी टेक यू, अगर आपका ग्लोबल क्लाइंट्स का सर्विंग है, सो दे टेक यू एज वेल. तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज में भी स्विच कर सकते हैं हु हैव ग्लोबल क्लाइंटेज. सो या. एंड जय, जैसा आपने बोला इंडिया प्रैक्टिस में कि लाइक हम लोग आगे जाके वी कैन स्विच इनटू ऑफशोर एमएनसीज इंडस्ट्रीज, एज वेल एज वी कैन गेट एलिवेटेड टू सीईओ सीएफओ पोजीशंस लेटर ऑन इन द करियर, है ना? करेक्ट. yes, yes, और totally पार्टनर agree. बनने का भी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है इंडिया प्रैक्टिस में शायद ज़्यादा रहता है कंपेयर टू यूएसआई. सो इज इट करेक्ट? या अगर आप इंडियन प्रैक्टिस की बात करते हो तो आई बिलीव दैट अगर आप एक बिग फोर में इफ यू स्टिक एंड इफ यू कंटिन्यू सर्विसिंग दैट बिग फोर फॉर 12 to 13 years, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड हो तो मे बी 2 years लेस, तो 10 to 12 years के अंदर यू बिकम अ पार्टनर. एंड वंस यू बिकम अ पार्टनर तो मेरे को ऐसा लगता है जो रेप्यूटेशन उसके साथ आता है, आई बिलीव दैट वंस यू बिकम अ पार्टनर दैट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन एनी बिग फोर. एंड ये केवल पार्टनर ही नहीं है, देन यू बिकम आरबीएल विच इज द रीजनल बिजनेस लीडर. करेक्ट. एंड इफ यू कंटिन्यू टू परफॉर्म देन यू सर्व एज द नेशनल लीडर फॉर दैट बिग फोर इन द ऑडिट डिविजन. और मेरे को ऐसा लगता है कि बिग फोर का जो ऑडिट है ना वो उसका बैकबोन है. तो अगर करेक्ट. आपका ऑडिट परफॉर्म नहीं कर रहा है ना देन इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस वर्टिकल्स आल्सो. तभी आप देखोगे तो डेलॉयट इंडिया जो होता है वो जहां पे उसको लगता है दैट द क्लाइंट इज हैविंग एनी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस वो सीधा रिजाइन कर देता है, बिकॉज इट बिलीव्स दैट यहाँ पे केवल ऑडिट का रेवेन्यू फोरगोन नहीं होगा इफ द क्लाइंट इज कॉट अप इन एनी wrong doings, but it will have a negative impact on other business verticals also. करेक्ट. चाहे करेक्ट. वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो जीएसटी हो, ट्रांसफर प्राइसिंग हो, डीटी हो, एनी बिजनेस वर्टिकल. क्योंकि ऑडिट आप बोलोगे तो ऑडिट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिग फोर. और मेरे को दूसरा सेकंड सबसे अच्छा चीज बिग फोर इंडिया में ये लगता है दैट इंडस्ट्री स्विचिंग. मेरे को पर्सनली ये लगता है कि जब आप ऑडिट करते हो ना तो आपको हर एक लॉ का नॉलेज होता है और आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को केटर करते हो. तो सबसे अच्छा चीज जो होता है कि अगर आपको स्विच करना है टू द इंडस्ट्री तो आपको वो एंटिटी लेने को रेडी होगा जिस एंटिटी का आप ऑडिट करते हो, क्योंकि उनको करेक्ट. किसी को शुरू से शुरू नहीं कराना है. they have a CA who has at least a background knowledge of the entity who is doing the audit for the last 2 to 3 years of that करेक्ट. entity. तो ये हम तो लोग वो जो बोल सकते स्विचिंग हैं होता कि है ना एंड यू गेट करेक्ट. अ गुड हाइक. तो इंडस्ट्री में अगर आपको जाना इफ यू हैव टू गो टू अ सीएफओ लेवल और अ सीईओ लेवल, आप कोई भी अच्छा
एंटिटी का सीएफओ उठा लो, चाहे वो पीवीआर हो, मारुति हो, दे ऑल आर सीएस। तो सीए तो चाहिए, हम्म। बेसिक तो वो है कि आपको सीए चाहिए, और वो जो स्विचिंग वाला पार्ट होता है ना, दैट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू आर फ्रॉम इंडिया। ओके, तो हम लोग और वी कैन दूसरा आई कंक्लूड। फील दैट, हाँ हाँ, जयश प्लीज गो अहेड। मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज जो लगता है इन फेवर ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू ऑफशोर, वो होता है कि आप जब सिग्निफिकेंट अकाउंट्स के ऑडिट करते हो ना, तो वहां पे आपको उस कंट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इंडिया में बैठ के यूएस एंटिटी का नॉलेज कर ऑडिट कर रहे हो, पर जो यूएस उस एंटिटी का जो सिग्निफिकेंट अकाउंट होगा ना, जो शायद सबसे रिस्की अकाउंट भी हो सकता है उस पर्टिकुलर एंटिटी का, वो आप वहां बैठ के ज्यादा अच्छा नॉलेज कर सकते हो व्हेन यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। तो हम लोग के साथ इंडिया में ये बहुत अच्छा चीज होता है दैट वी आर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू लीड दैट सिग्निफिकेंट अकाउंट, एंड वी हैव दैट अथॉरिटी टू डायरेक्टली डिस्कस विद द क्लाइंट एंड रिजॉल्व द इशू। तो हम लोग को We ऐसा भी also होता है have कि that authority. It's not. I get it कि we are not very frequent कि हम physically जाके clients को visit करें. But we have that opportunity. Even yesterday night, I was on a client call. So we have that opportunity. It's not like that कि we are not even communicating with the client. But yeah, I agree. India में you have more interaction, more face-to-face interaction with clients. But एक चीज मैं इसमें बोलूंगी कि एज यू सेड सिग्निफिकेंट अकाउंट्स की यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, क्योंकि हमने इंडिया प्रैक्टिस पढ़ी है, आर्टिकलशिप में इंडिया करा है, so we have that knowledge. But on learning side, अगर आपको कुछ नया सीखना है और ज्यादा सीखना है, आप ऑफशोर बिजनेसेस को समझने का ट्राई करते हो, so you get a very न्यू पर्सपेक्टिव और काफी न्यू नॉलेज, जो इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसे होती ही नहीं है। वहाँ का कल्चर अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, so you get to know कि how companies are working, how they are suppose investing in businesses, करेक्ट। और वहाँ पे like कैसे काम होता है। So आप if a significant account is found in my client और suppose, ऑल्सो so नैना I'll ये get जो, to know. हाँ, Go ahead, Kaushik. ऑल्सो नैना ये जो बात है कि हम लोग क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं करते हैं ऑफशोर में, ये मेरे को थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट लगता है अभी। बिकॉज एज यू नो, Yes. आपने जैसे बताया कल आपने क्लाइंट कॉल किया है रात में, and ये हमारी हाँ डेली की जी. प्रोसेस होती है, क्लाइंट से बात करना, यूएस टीम है उनकी जो डायरेक्टर पार्टनर्स है, Yeah. एंड ऑल्सो दे विजिट इंडिया, राइट। इट्स थोड़ा सा मतलब मार्केट में ये बात है कि वी डोंट हैव दैट क्लाइंट इंटरेक्शन, बट आई विल क्लियर दैट आउट फॉर एवरी फ्रेशर कि इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव फ्रीक्वेंट क्लाइंट इंटरेक्शंस. बट एक इसमें थोड़ा सा एक कौन मुझे लगता है ग्लोबल में आने के लिए, ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस, लाइक वी हैव यहाँ पे यूएस क्लाइंट्स, यूके क्लाइंट्स, तो ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस कॉल्स जो शेड्यूल होती हैं दे आर एट नाइट मोस्टली इन यूएस टाइम जोन्स. करेक्ट। यू हैव 5 different टाइम जोन्स इन यूएस, करेक्ट। एंड किसी भी आप टाइम जोन में जाएंगे इट विल अलाइन यू या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट. सो दैट इज समथिंग ऑफ अ चैलेंज कि यू हैव टू लाइक लॉग इन टिल लेट. सो या सो एक ये अ, ये चीज मैटर था। आती है. और एक बात बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी का जो सवाल आता है, जैसे जैस आपका क्या वर्क फ्रॉम होम है? नहीं नहीं, मेरा 5 days 5 डेज वर्किंग। ऑफिस है, एंड नैना आपका क्या हाइब्रिड है कि क्या है? Yes. So in global, mostly you will see कि hybrid work culture होता है. So you have to go 2 days office या फिर 3 days in office, and rest of the week you can work from home. तो So इससे फ्लेक्सिबिलिटी आपको टर्म्स में ज्यादा है ऑफशोर में, राइट? एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा मिलती है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ना टाइम लाइक अगर इंटरिम क्वार्टर फाइलिंग है, इट्स नॉट योर बिजी सीजन, तो यू गेट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज वी हैव रात में कॉल्स हैं, so you can have a break in the evening. It's not like that रात में calls है तो you have to work till night. You have that flexibility of working till 9 hours, 8 hours बट in क्लाइंट इंटरेक्शन होता है relaxed ना season. ना, जैसे क्लाइंट भी आते हैं, Yes. जैसे मेरे तो क्लाइंट आए थे तो हम लोग ताज में पार्टी की थी। तो आपके भी वैसे Yes, in एक्सपीरियंस रहे fact, होंगे। जो clients हैं और lead, we call it leadership here. So जो clients हैं और leadership हैं, they usually like twice in a year, I believe, they visit India. And even in the next week they are coming, and we host huge parties for interaction obviously कि जिससे वे टीम से मिले, what is happening. So yeah, global level पे they are trying to increase the communication हमारे पास से कि इंडिया टीम काफी ज्यादा involved हो. In fact, on a very like it's been only 1 year of me in Deloitte, but you get a chance to even talk on client calls. करेक्ट। And on client calls, I'll add one more thing. क्लाइंट के क्या होते हैं, क्लाइंट हायर डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जांपल फॉर अकाउंटिंग दे हैव हायर्ड अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी अदर सर्विसेज दे हैव हायर्ड. सो
वे लोग भी सब यू गेट टू टॉक टू देम तो आप उनसे भी क्लाइंट बात कॉल्स कर पे. पाते हैं, यू कैन कनेक्ट विद Yes, देम। yes. Client calls पे those service organizations also join the call, and you can clarify your queries, your doubts, your the misstatements जो आपने ढूंढनी है with them as well. So yes, it's increasing. I've heard कि it's थोड़ा सा लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि इतना क्योंकि आर्टिकलशिप में बहुत लोग बिग फोर इंडिया के बारे में जान जाते हैं, करते हैं वहां से, दोस्त होते हैं, सो एक नॉलेज बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाती है. ग्लोबल में व्हाट द प्रॉब्लम है, सीए फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा इनसाइड नॉलेज नहीं मिलती है क्योंकि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है नहीं करेक्ट। एंड वहां लोग से. मेरे को लगता है ना ना डर भी बहुत फैलाते हैं। सी एज अ पर्सनली मैं भी ऑफशोर से हूँ, बट मेरा ऐसा कोई डिबेट नहीं है, जिसको जहां मन है वहां जा सकता है। तो एग्जैक्टली लोग एग्जैक्टली, लेकिन सबके बहुत मेरे प्रोज को एंड कॉन्स है. मिथ बहुत होता है कि ऑफशोर में ऐसा है, स्विचिंग नहीं है, ये नहीं है। तो वो मेरे हाँ, को थोड़ा सा बस लगता है। इफ एक स्विचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आपको देखो स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज का बहुत सारे मतलब है. इफ यू वांट टू स्विच टू डिलॉयट इंडिया प्रैक्टिस में, बिग फोर इंडियाज में, सो इट्स अ नो फॉर यू. मतलब अगर आपको इंडिया में ही जाना है तो डोंट जॉइन ग्लोबल मतलब स्टार्टिंग में, ऑफशोर वो से सेंस इंडिया नहीं प्रैक्टिस बनती. स्विचिंग इज ऑफशोर से डिफिकल्ट। इंडिया, यस. सेकेंडली, अगर आपका डाउन द लेन यू वांट टू कि बिल्कुल होल सोल प्रैक्टिस खोलनी है, काफी सीएस आजकल जॉब करते हैं कि लाइक टू हैव 4 एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, एंड देन हम जॉब कर लेंगे, वो प्रैक्टिस कर लेंगे. सो प्रैक्टिस में भी आई गेस दो चीजें होने लगी हैं आजकल. इफ यू वांट टू सर्व होली इंडियन क्लाइंट्स, वही करेक्ट। अपना नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है बेसिक मीडियोकर फर्म्स में, तो यू शुड जॉइन इंडिया प्रैक्टिस, क्योंकि ऑफशोर में आपको वो डायरेक्टली प्रैक्टिस वाला थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिलेगा. बट आजकल आई हैव सीन, I even know the CAs जो like recently 22 23 में qualified हुए हैं, and they are opening up practices and they are having global clients for करेक्ट। financial services, for different kind of services. So even if you are in global, you can open a practice and serve global clients. It's a bit difficult, I'll say. करेक्ट। Indian clients easy हैं लाने, but सब कुछ difficult है. हमने CA किया है, so we know what difficult is for us. So switching opportunities में I'll say this, but if you want to go to foreign country, या फिर आपको ऐसी इंडस्ट्री, आपको फुल टाइम जॉब ही करनी है, आपका लॉन्ग टर्म जॉब है गोल, तो आप ग्लोबल में देन इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू. मतलब तो थोड़ा सा हमारा लॉन्ग टर्म जो गोल है उससे हम डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं कि हमें एज अ फ्रेशर क्या डिसीजन लेना है. करेक्ट। ऑब्वियसली 1-2 साल बाद काम करके ही पता चलेगा व्हाट यू वांट, बट थोड़ा सा इट विल मेरे को हेल्प यू लगता है कि डिसीजन लाइक मेकिंग में. विद इन 1 ईयर यू कैन स्विच एनीवेयर, मतलब हो जाता है एग्जैक्टली. मैनेज, राइट। And people do big force में, it's a culture. In fact, I have seen here कि ज्यादातर लोग 6 years 15 years से काम कर रहे हैं, and it's very good to know people not very eager to leave, but it's a culture in big force, people keep switching. यस। We तो all know that. सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। सो कोई एडवाइस जयेश आप देना चाहोगे जो नवंबर 24 में अभी क्वालिफाई करेंगे, कहाँ जाना चाहिए उनको आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। करेक्ट। Exactly. करेक्ट। अगर आपको इंडियन प्रैक्टिस करना है, अगर आपको खुद का सीए फर्म खोलना है, तब आपको इंडियन बिग फोर ही जाना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन लॉस के साथ टच में रहते हो। और सेकेंडरी, मेरे को जो फील होता है कि जब आप इंडियन प्रैक्टिस में होते हो ना, तो जो आप क्लाइंट इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, आई अग्री कि ऑफशोर में ये चीज चालू हो गया है, बट इंडियन प्रैक्टिस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, यू गेट टू विजिट द फैक्ट्रीज, करेक्ट। you करेक्ट। get Yeah, to yeah. visit the warehouses, you get to visit Hmm. the, if you talk about different industries, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, एफएमसीजी हो, तो इन हम, and जयेश, you get to, इन शॉर्ट यू गेट टू मेक द रिम्बर्समेंट। हाँ वो मतलब वो तो आर्टिकल एडवांटेज शिप तो में सीख है, जाते हैं. पर आर्टिकलशिप में तो नहीं मिलता था, यहाँ पे बिना मांगे भी ओह, मिल जाता। तो हाँ. दैट्स वो द वो मेहनत नहीं करना पड़ता। गुड। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि आप अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते हो और यू गेट टू इंटरेक्ट विद द पीपल हु इज ऑपरेटिंग एट द फैक्ट्री। करेक्ट। तो करेक्ट। आप समझते हो कि उनका क्या बिजनेस प्रोसेस है, वो कैसे कंट्रोल्स रखते हैं Yes, yes. कि राइट। पिलफरेज ना अग्रीड। हो, शॉर्टेज ना हो। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल से लेके एफजी तक बनाने का पूरा प्रोसेस आंख से देखते हैं कि कैसे बनता है। और हम लोग जाते हैं तो इट इज अ ट्रैवल ऑफ 10 days 15 days, हम लोग फैक्ट्री में ले रहते हैं, वहां के लोग के साथ बात करते हैं, तो इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो एक मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज वो लगता है। दूसरा नेटवर्किंग, एज वी टॉक्ड अबाउट। तीसरा एग्जिट। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको शुरू में पता नहीं है कि आपको आगे जाके क्या करना है, तो इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। तो आपके पास इंडस्ट्री का भी ऑप्शन खुला रहेगा, आपके पास ऑफशोर का भी ऑप्शन खुला रहेगा, और अगर आप सीपीए करना चाहते हो, एसीसीए करना चाहते हो, तो वो करके आप ऑफशोर में जा सकते हो।
करेक्ट। विथ एन एडेड डिग्री, तो आपका वो जो इंडियन गैप और यूएस गैप का ब्रिज है वो वहां पे रिजॉल्व हो जाता है। अगर आप दैट्स इट। नेगेटिव्स की बात करते हो तो आई बिलीव दैट कॉम्पनसेशन, यस वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कॉम्पनसेशन इज लेस इनिशियली, पर आप जब पार्टनर लेवल पे जाते हो, डायरेक्टर लेवल पे जाते हो, एंड इफ यू ब्रिंग बिजनेस, आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा है, इफ यू आर आउटस्पोकन, और अगर आप बिग फोर को बिजनेस ला के देते हो, तो देन यू गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट एंड यू गेट अ पीएसआर। तो ये सब चीज भी अगर आप दिमाग में रखो कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को या तो खुद का प्रैक्टिस करना है, या बिग फोर में आपको पार्टनर लेवल तक जाना है, डायरेक्टर लेवल तक जाना है इंडिया में, देन दैट कॉम्पनसेशन डजेंट मैटर। और अगर इनिशियली आपका रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, तो इफ यू आर फ्रॉम अ ओके, तो वेल टू जयेश, डू फैमिली एंड यू कैन मैनेज दैट, तो जयेश तो बोल यहाँ रहे हैं पे कि इंडिया प्रैक्टिस को आप कंसिडर कर सकते हैं प्रोवाइडेड द फैक्टर्स। हम लोग समरी में सम अप भी करेंगे लास्ट में। सो नैना, आपका क्या व्यूज है, कहाँ जाना चाहिए अपने को? तो मेरा भी ये व्यू रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म गोल एज सेड जयेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई सेड अभी कि प्रैक्टिस में जाना है, या फिर कि आपको इंडिया प्रैक्टिस से ही टच में रहना है, नहीं, अपना वो सपोज कोई मेरे कोर जैसा, सीए वाली। नहीं सपोज कोई मेरे जैसा हाँ। कैंडिडेट अब सीए बन गया है, बनते ही है, तो अब उसको पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में, तो इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सीए फ्रेशर का ये रहता है, अच्छे पैसे मिल जाएं, यू हैव अ गुड करेक्ट। कॉम्पेंसेशन, गुड लाइफ। तो दैट्स व्हाई आई आल्सो चूज ग्लोबल इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आई वांटेड कि यार अब अच्छे, आई वांट टू हैव अ गुड कॉम्पेंसेशन। सो अगर इफ यू वांट अ गुड सैलरी एंड अ गुड हाइक एवरी ईयर एंड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, सो पीपल कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सो वो 5 days ऑफिस विजिट करना एंड दैट टू क्लाइंट विजिट करना, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत लर्निंग है। बट आई गेट इट, इट्स वेरी हेक्टिक एज वेल, काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड पीपल जो आई बिलीव ज्यादातर छोटी सिटीज से मेट्रो सिटीज में मूव करते हैं, उन लोगों के लिए इट्स ड्रास्टिकली हेक्टिक। करेक्ट। सो ग्लोबल आप इसलिए चूज कर सकते हो, बट हाँ, एक कॉन इसका हमेशा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एग्जिट अपॉर्चुनिटीज में यू कैन नॉट गो टू इंडिया डायरेक्टली, दैट इज वन। एंड या थोड़ा सा टाइम जोन्स वाली आई टोल्ड यू चीज, तो इफ रात को काम करना ज्यादा पसंद नहीं है, तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट। बट ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इवन ऑन टच बेस। आपने जैसे सीपीए की बात की जयेश, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सारी ऑफशोर बिग फोर्स के बारे में, बट इन डिलॉयट यूएसआई यहाँ पे सीपीए अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है लोगों को, दे हैव देयर ओन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, सो यू कैन डू सीपीए फ्रॉम दैट, एंड डिलॉयट इज वेरी हेल्पफुल, वो आपको लीव्स भी देते हैं, करवाते भी हैं। नहीं, वो सो सीए इवन प्रूव नहीं ग्रेजुएट्स करवाते ना ज्वाइन। नैना, मतलब दे हाँ, डोंट सी प्रोवाइड इट टू सीए को, सीएस। क्योंकि आई गेस सीए इज वेरी इक्विवेलेंट टू सीपीए, so करेक्ट। even nowadays people don't opt for CPA that much if you are a CEO already. It's a good to have a degree, it's मतलब personal choice है, कभी आप किसी को जिसको जो करना है that's their choice, but it's not नहीं, very preferable आई actually. इफ आई कैन ऐड, आई फील दैट सीपीए का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर आपका एम है कि मेरे को आगे जाके इंडिया के बाहर जाना है, तो Mm-hmm. आउटसाइड इंडिया इट इज अ ग्लोबल रिकग्निशन। देखो, सीए इज एन इंडियन डिग्री एंड Obviously. सीपीए एसीसीए इज एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्री। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इंडिया के बाहर जाना है, इफ यू वांट टू सेटल आउटसाइड इंडिया, देन सीपीए इज फेवरेबल फॉर यू। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि इफ यू आर इन एन ऑफशोर प्रैक्टिस, जैसे आई हैव few of my family members who are in PwC, SDC, and when I interact with them, they are in offshore. When I interact, they say that if you are a CA plus CPA, then वो जो हर एक पोजीशन का जो बैंड होता है ना सैलरी का, then you are always at the upper end of that salary. तो That when you applies go with from, CA with MBA as well, मतलब just to yeah, add, हाँ। yeah, करेक्ट। true, तो very अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डीएम एंड इफ योर सैलरी रेंज इज बिटवीन 13 to 16 true. ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो आप शुरू ही करते हो अबव 15। तो आप जब वैसे देखते हो कि आप 2 साल का सैलरी को कॉम्पोजिट करो, तो इफ यू आर अ सीपीए देन यू आर ऑलवेज एट द अपर एंड, तो वो एक बेनिफिशियल होता है। तो वो आपको अगर ऑफशोर में कंटिन्यू करना है, आपको ऑफशोर में रहना है, देन सीपीए एसीसीए विल ऑलवेज बी एन एड ऑन। और Benefit, डिग्री तो yes. आप जितना ले लो उतना कम है नॉलेज के हिसाब से, तो तो वो जाना चाहिए। एंड करेक्ट। ऑल्सो एक चीज ऑफशोर के लिए, इफ यू आर इन ऑडिटिंग, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा कोर है। सो इफ यू वांट टू गेट इन स्पेशलाइज्ड फील्ड, सो आप आ सकते हो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की आजकल बहुत डिमांड है। पीपल वांट कि ऐसा कहीं आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, तो इंडस्ट्री वांट अ सीए जिसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है इन वन इंडस्ट्री। दे डोंट वांट कि सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, देन यू आर नॉट दैट मच यूजफुल। इट्स वेरी गुड टू हैव एक्सपोजर हमारे लेवल पे, but for specialization, global is much
Correct. So I can summarize this for our audience. So from our discussion, you can make an analysis of what is your strength and what is your weakness. ठीक है. You can make decision based on career choices. ठीक है. आपको इंडिया में रहना है, बाहर जाना है. ठीक है. अगर इंडिया में ऐसा कोई आपको तकलीफ है, आप बाहर जा सकते हैं. ऑफशोर इज बेटर. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफशोर में है. क्लाइंट अपॉर्चुनिटी, जो क्लाइंट इंटरेक्शन है, इंडिया प्रैक्टिस में है. ग्रोथ ऑफशोर इंडिया मोर और लेस सेम है, 19-20 का फर्क है. सैलरी में मेरे को पर्सनली भी लगता है कि ऑफशोर थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बिलिंग दे डू टू द क्लाइंट्स. एंड डेफिनेटली आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं. स्विचिंग ऑफशोर से इंडिया में आपको डेफिनेटली देर इज एन इशू, बट ऑफशोर टू अदर इंडस्ट्रीज लाइक द ऑल द एमएनसीज, बैंक्स एंड एवरीथिंग, Yes. आई हैव सीन people move, and switching is a very personal decision, depends on market factors. ठीक है. तो दिस वाज आवर डिसीजन. सो जैस एक फाइनल क्या रहेगा आपका फाइनल वर्ड, एक बताइए. आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इंडिया प्रैक्टिस में? इट वाज गुड, नॉट गुड, सो गुड? नहीं, मेरे हिसाब से इंडियन प्रैक्टिस वाज वेरी गुड। और मेरा एक ही एडवाइस रहेगा फॉर सीए फ्रेशर्स कि अगर आप बहुत ज्यादा अनश्योर हो कि आपको क्या करना है तो गो फॉर इंडियन प्रैक्टिस। देखो, जब आपको क्लैरिटी नहीं होती है ना, कभी कभी क्या होता है, विद एक्सपीरियंस यू गेट क्लैरिटी कि मेरे को करना क्या है। तो इनिशियली जब आप सीए बनते हो, एंड कॉम्पनसेशन इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया, इट करेक्ट. इज द सेकेंडरी और थर्ड क्राइटेरिया फॉर यू, देन गो फॉर इंडिया प्रैक्टिस फॉर श्योर। करेक्ट. उसके पास आप उस वो वहां जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस खुले रहेंगे, अपना प्रैक्टिस करना, इंडस्ट्री में जाना, ऑफशोर जाना। जैसे कौशिक एंड नैना सेड की इनिशियल 1 ईयर 1.5 ईयर में आप शिफ्ट कर सकते हो टू ऑफशोर, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उस टाइम गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज नहीं है ऑफशोर, तो शायद आपको कॉम्पनसेशन वैसा ना मिले जो आप सैलरी परसेंटेज की बात करते हो जब आप स्विच करते हो। पर अगर आप अनश्योर हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, जैसे आप क्वालिफाई करते हो तो सबसे पहले आप इंडियन प्रैक्टिस ज्वाइन करो। आप बिग फोर ज्वाइन कर लो, बिग 10 ज्वाइन कर लो, डजेंट मैटर। आप कोई अच्छा मिड साइज फर्म ज्वाइन कर लो, डजेंट मैटर। पर आप सबसे पहले एक्सपोजर लो और क्लैरिटी लो कि लाइफ में क्या करना है। करेक्ट. वो यहाँ मैं क्लैरिटी आपको करेक्ट. प्रैक्टिस में ही आएगा। करेक्ट. यहाँ मैं जय से एग्री करता हूँ. एंड मेरे को ये भी लगता है इंडिया प्रैक्टिस जो है स्टैट ऑडिट स्पेसिफिकली डोरेमोन का डोर जैसा है. यू कैन एंटर इन द फर्स्ट सिक्स करेक्ट, मंथ्स वन करेक्ट, ईयर्स, यू कैन करेक्ट, एंटर एनीवेयर. लाइक आपको करेक्ट, एफडीडी जाना है, आपको कहीं और वैल्यूएशन जाना है, करेक्ट, ऑफशोर जाना है, कहीं पे एमएनसी जाना है, तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हो. करेक्ट। बट इफ़ यू आर श्योर कि आपको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे जैसा थोड़ा आराम चाहिए कि ठीक है बैकएंड से कर रहे हैं, देर इज मनी इज अ गुड क्राइटेरिया कि यू नीड मनी, ग्रोथ एंड एवरीथिंग, ऑफशोर जा सकते हैं. सो डिसीजन इज योर्स, मेक अ गुड चॉइस. सो And overall, it's या a big four, so आपको एक big four का tag मिलता है, even if you are in करेक्ट, India and offshore. So you are adding on your career. It's not that कि आप किसी एक में हो तो you are on a disadvantage. It's never that. correct. So this was it. I tried to bring the two best of the guys from Deloitte only, India and Oh, offshore, thank you, and Kaushik. थैंक यू कौशिक, थैंक यू सो मच। Yeah, thanks for even inviting us. It was good या to इट connect वाज with गुड, you. इट yeah, वाज गुड टू इंटरेक्ट। yeah, same और here. Yeah, स्पेशली and मेरे को fresh. ऑफशोर के बारे Yeah. में ज्यादा पता चला जो मेरे को नहीं पता था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया में हो या ऑफशोर में, आपको एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है, ताकि Yeah, आप कभी भी exactly. स्विच करो तो एक बैकग्राउंड आइडिया हो कि आप करना क्या चाहते हो। करेक्ट. करेक्ट. Yeah. और तो बहुत दैट ज्यादा इज वेरी डिबेट में इंपॉर्टेंट। नहीं फंसना चाहिए क्या अच्छा है इंडिया है ऑफशोर. नहीं आपको नहीं, जो अच्छा लगता है आप कर लो. अच्छा दोनों ही है, हाँ. आपको जो करना है वो अच्छे से करना है, सीधा सा बात है। करेक्ट. Even as a CA fresher, I guess इतनी knowledge नहीं होती है regarding offshore या especially. करेक्ट, That's why I pointed out. I also didn't know that much. I just joined 2-3 factors देख के, so people should करेक्ट. know that. करेक्ट. और जो भी अगर कोई देख रहा है November 24 वाले, और किसी को भी अगर रीच आउट करना है तो डू रीच आउट टू नैना एंड जयश ओवर लिंक्डइन. दे विल स्पेसिफिकली गाइड यू कि एग्जैक्टली इफ यू हैव एनी डाउट्स. दे आर डेफिनेटली। वेरी फ्रेंडली. ठीक है. जैस ऐसे मतलब मैं और जैस ऐसे लगते हैं कि हम लोग थोड़े डरावने हैं, बट वी आर नॉट. No, you don't look like that, Kaushik. And even आप कौशिक से भी बात कर सकते हैं. He's a very good mentor for all या students. He's a very good. लाइफ में भी अपने अपने लाइफ सुधार रहा हूँ मैं, मेंटर क्या that was a good podcast. So this was it. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू, थैंक यू नैना, थैंक